हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक्स देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? मींस जो चार्ज पहले होगा वही चार्ज बाद में होगा, that is conservation of charge. And in conservation of charge we can say that charge is neither created nor be destroyed, it can only be redistributed. देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, एक दूसरा स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, दोनों का रेडियस सेम है। इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इनको दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। कांटेक्ट में लाने के बाद फिर से हटा के देखा गया कि इनमें चार्जेस क्या होंगे। चार्जेस हो जाए, इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2, इसका रेडियस अब भी आर ही है कैपिटल आर। अगर फिर क्या दूसरा स्फीयर में चार्ज हो जाएगा Q/2। अब आप कहेंगे इसमें से कंजर्वेशन कहाँ से प्रूव हो रहा है? देख लो ना, जितना चार्ज पहले था Q इनिशियली कितना था? Q इनिशियली था Q+0 Q था। अगर Q फाइनली की बात कर लिया जाए, Q फाइनली क्या हो गया? Q/2 प्लस Q/2। टोटल क्या है Q? मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जितना चार्ज इनिशियली Q था वही चार्ज फाइनली भी Q है। मीन्स चार्ज इज कंजर्व। आगे देख, अब आगे की टॉपिक पे चलते हैं। और इससे आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आंसर चेक कर सकते हैं। कभी रीडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज ट्रांसफर की बात आए तो चार्ज ट्रांसफर को क्वेश्चन करने के बाद आप देख लीजिएगा कि जो इनिशियली जितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो इनिशियली होगा वही टोटल चार्ज फाइनली भी होना चाहिए। अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पॉइंट चार्ज क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। पॉइंट चार्ज होता क्या है? पॉइंट चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज जिसके सारा का सारा चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो। कहीं मतलब किसी वॉल्यूम या किसी सरफेस पे बिखरा हुआ नहीं हो, एक पॉइंट पे सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड हो तो उसे पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अब ये पॉइंट चार्ज जैसे दो स्फीयर्स है, मान लो दो स्फीयर्स हैं स्मॉल आर रेडियस के, इनके बीच इनकी रेडियस के कंपैरिजन में अगर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया जाए, इनके रेडियस के कंपैरिजन में दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया जाए, तब इन दोनों को भी हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे और कूलम्ब्स लॉ से क्वेश्चन कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ बताता क्या है? कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखते कैसे फोर्स। कूलम्ब्स लॉ कहता है इफ फोर्स क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को मिला के लिखा जाए तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के Q1 Q2 अपान R²। ये क्या होगा? यही है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को डिफिनेशन करना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये बोल दीजिए, साथ डिफाइन हो गया कूलम्ब्स लॉ। इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। के क्या होता है? के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/4 πε0। के मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंडेंट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको ध्यान से देखिए कि परमिटिविटी है, परमियाबिलिटी नहीं। परमियाबिलिटी मैग्नेटिक चैप्टर में ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस अगर सोचो मीडियम चेंज करेंगे तो कैसे दो चार्जेस के बीच फोर्स वेरी करेगा उसको भी देखेंगे। इतना सारी चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं।
ये के क्या होता है, के की यूनिट देखे, के का मैग्नीट्यूड देखे कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9। यूनिट की बात आती तो आपको पता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आपको के की यूनिट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये होता है के की यूनिट। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अगर के की यूनिट ये रख देंगे Q1 Q2, आप उन दोनों के बीच फोर्स, ये फोर्स कैसे होते हैं, फोर्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं, रिपल्सिव। कब अट्रैक्टिव, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। देखिए पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस, ये दोनों, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, F फोर्स लगाएगा, F फोर्स से रिपेल करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको भी रिपेल करेगा F फोर्स से। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। अगर यहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए, एक निगेटिव चार्ज हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखते हैं कि मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो फोर्स कैसे चेंज होगा। उसके लिए एक टर्म और देखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, अभी तक हमने देखा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो आपके पास हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम पर एप्सिलॉन नहीं पता। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी। अगर हम यहाँ से कह दें कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर दिया होगा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसको फोर्स के फार्मूले, फोर्स आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F को और क्या लिख सकते हैं, F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये फ्री स्पेस या वैक्यूम है तब एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए फोर्स, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम में था, फोर्स इन अ मीडियम, एक मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, F फोर्स इन अ मीडियम, मीडियम में क्या हो जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। अब क्या होता है, अभी तक आपको पता है फोर्स एक मैग्नीट्यूड है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब डायरेक्शन कैसे निकाले, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।